मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीनों बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना।
धारी तीनों बाण चलाओ मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना तीनों बाण के धारी तीनों बाण चलाओ मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना कि वो बार बार हमारे लिए अपना कीमती वक्त देते हैं और अपना आशीर्वाद बरसा के हमारी ज़िंदगी को सुधार रहे हैं। तो आज का सत्संग विशेष महाराज जी और गुरु माँ की आज्ञा से मानव दयाल जी का अवतरण दिवस के रूप में मना रहे हैं हम। तो मैं सब संगत को कहूँगा इस सत्संग का लाभ लें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। एक छोटा सा भजन गीत गुरु माँ और महाराज जी की आज्ञा चाहूँगा, उनके चरणों में पेश करना चाहता हूँ। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें देखते तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे। दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। It's really meaningful. मैं गुरु माँ जी को आग्रह करूँगा कि हमें अपने आशीर्वाद से तृप्त करें। मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ गुरु माँ जी को। ओम शून्य माँ। ओम शून्य। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ओम शून्य माँ का मतलब समझाया है, हमारे जो शून्य महाराज जी, ये महाराज जी की अवस्था है शून्य। हमारे पिताश्री की जो अवस्था है शून्य अवस्था, जब सतगुरु इस संसार में, इस माया रूपी संसार में हमारे लिए अवतरण उनका होता है, तो वो जो अवतरण उनका होता है वो हम आम जन जिनको परमात्मा की जो हमारी जिंदगियों में एक, जिसको कह लो कि परमात्मा की कृपा हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे जिंदगी, दौड़ धूप, दुख सुख, उसको
सहने की जो ताकत है और उसमें कैसे सम रहना है और उसमें कैसे हमने खुश रहना है, अपनी गृहस्थ जीवन को बिताते हुए, काम को करते हुए, सारे चैलेंजेस को लेते हुए भी हमने अपना बैलेंस रहना है। तो उसमें हमारे शून्य महाराज जी जो मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये उनके लिए इंट्रोडक्शन कर रही हूँ कि जो देशों विदेशों में इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, कि पिताश्री ने इस अवस्था के बारे में मुझे विस्तार में एक्सप्लेन किया कि ये कोई नाम नहीं है, शून्य एक अवस्था है। और वो शून्य अवस्था करीब करीब हर उस इंसान की धीरे धीरे वो महसूस करता है अपने अंतर्मन में, अपने डे टू डे लाइफ में, कि अगर हम इस अवस्था में रहते हैं तभी ये जो सतगुरु की वाणी है ना, उसके जो मोती है, वो उस अवस्था में हम उस वाणी को धीरे धीरे समाहित करते जाते हैं। ये अवस्था एक विशाल समुद्र की तरह होती है, विशाल काय ये कॉस्मिक कॉस्मोस की तरह होती है। इसमें सिवाय आनंद के और कुछ नहीं होता। ये अवस्था ऐसी है जो दुख या सुख उसमें आपको सम रहने की शक्ति प्रदान करती है। इसमें आप एक शरीर में रहते हुए एक विशाल, जैसे विशाल काय एक महामानव की तरह महसूस अंदर से भीतर से करते हैं। तो इसलिए ये जो ओम है वो पहले ही मैंने बोला है कि एक ध्वनि है जो ब्रह्मांड में ऑलरेडी गूंज रही है और वो ब्रह्मांड का हम हिस्सा है। तो इसीलिए ये जो ओम शून्य माँ ये पूरी कायनात, ये कुदरत जो हमें डे टू डे जो हम श्वास ले रहे हैं, जल पीते हैं और जो पदार्थ खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, वो माँ है, उसका हम हर पल हर श्वास शुक्रिया अदा करते हैं। तो शुक्रिया तो करना ही चाहिए। तो जो ये आज का सत्संग है ये ऐसे समय में है कि जब ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि पितृपक्ष में आप अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड एक भाव में रहते हैं। इसीलिए आपको दान पुण्य और तर्पण पिंड दान ये सब जो है ये एक तरह से आप इसका हिस्सा बनते हैं, ताकि एक पूरे वर्ष में इन 16 दिनों में जो कि कृष्ण पक्ष में आते हैं, तो उनको हम याद भी करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो हमारे जीवन भर में हमें जो इस दुनिया में वो लाए, उसका एक छोटा सा उनको हम याद करके अपने मन को और उनको भी शांति देते हैं। ये एक हम मानते हैं और ये ग्रंथों में भी लिखा है, ये मैं नहीं कह रही, कि जहां भी आपके पूर्वज अगर उन्होंने कहीं जन्म ले भी लिया है, वो जो आत्मा है वो तो मरती नहीं, वो तो इस शरीर के जाने के बाद भी जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, कर्म भोग 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 के वो आगे जन्म ले लेती है और आपका ही दोबारा हिस्सा बन जाती है। कभी आपका ग्रैंडसन बन जाती है, कभी आपका किसी तरह फैमिली में उसका आगमन हो जाता है। वो अलग बात है कि आप पहचान नहीं पाते, पर कभी कभी आप बोलते हो कि ये अपने दादाजी की तरह बात करता है, ये अपनी दादी की तरह हैं जो जा चुके होते हैं, तो आप उनको उनकी झलकियां मिलती हैं उनमें। तो वो इसीलिए चाहे वो उनका दोबारा जन्म भी हो जाए, पर कहीं ना कहीं वो जो सूक्ष्म है
जब आप पितृपक्ष में मंत्र उच्चारण और ये पूजा पाठ करते हैं, ये आपको तो शांति देता ही है, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनका आशीर्वाद भी मिलता है। जैसे कभी कभी आप अपनी जन्म पत्रियां लेके जाते हैं ना पंडितों के पास, तो उसमें पंडित जब खोलते हैं, आप बताते हैं कि पंडित जी सब ठीक है, पर फिर भी हम परेशान हैं, हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही, या घर में पैसा नहीं टिक रहा, या बीमारी आ रही है, किसी तरह का दुख आ रहा है, द्वेष आ रहा है। तो पंडित जी आपकी कुंडली खोल के आपको बताते हैं कि देखो आपकी कुंडली में एक तरह से जो पितृ दोष है, पितृ दोष यही होता है कि आपने अपने माँ बाप या अपने ग्रैंड पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं दुखी करके, उनकी सेवा ना करके, उनका कहना ना मान के, उनको परेशान करके जब वो वृद्ध अवस्था में होते हैं, तो आपने और नहीं कुछ तो उनको किसी न कारणवश, कोई आपकी या मजबूरी रही या जान के आपने उनको दुख दिया। तो जब आप अपने बुजुर्गों को या माँ बाप को दुख देते हैं और वो आपको जानबूझ करके कोई श्राप या ऐसी कोई दुर्भावना नहीं रखते आपके लिए, पर फिर भी कहीं ना कहीं जिन बच्चों को उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, और उन बच्चों ने जब उनके विरुद्ध जाके कोई ऐसा कार्य कर दिया, तो जब वो इस शरीर को, इस देह को छोड़ते हैं, तो वो खुश नहीं जाते आपसे, बहुत दुखी होते हैं। मैं भी कई बार कई लोगों को देख के ये बोल देती हूँ, क्योंकि मैं तो थोड़ा महाराज जी की कृपा से आपका जो आभा मंडल पढ़ लेती कि आपके आभा मंडल में कुछ ऐसी गड़बड़ है जो कि आपको तो नहीं नजर आ रही, पर मुझे वो नजर आ जाती है। तो उस हिसाब से फिर मैं आपको जो रेमेडी या आपके लिए जो सही है, अगर उपाय भी बताना होता है तो वो मैं बता देती हूँ। ये कुछ मैंने सीखा नहीं है, ना मैंने इसकी कोई ट्रेनिंग ली है। मैंने जब महाराज जी श्री से बात की कि ये सब जो है ये मुझे अंदर से ही जो ज्ञान है, तो पिताजी ने इसके लिए भी मुझे बताया कि ये जो आपके पूर्व जन्म थे, आपके पूर्व जन्मों से ही आपने कुछ ऐसी पूजा भक्ति की है कि ये आपको उस परम पिता, उस परमात्मा की, सदगुरु की कृपा से ही ये सब नजर आता है। तो ये मुझे ही नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जिनका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेटेड होता है, तो उनको आपके आर पार आने वाले समय का या जो बीत जाता है या इस देह में जब आप नहीं होते, तो वो सब कहीं ना कहीं उसकी विजुअल्स आपको मिलते हैं। तो ऐसे ही जो आपके पूर्वज हैं, जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, अगर वो खुश नहीं है, आपने उनकी कहीं ना कहीं सेवा नहीं की, उनको दुख दिया है, उनको परेशान किया है, और बहुत सारे बच्चे अपने बुजुर्गों को ओल्ड होम में छोड़ के आ जाते हैं और उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, और उस समय उस हमारे बुजुर्गों को हमारी जरूरत होती है। जब आप छोटे बच्चे थे, आपने बहुत तंग किया उनको, रात रात भर आपकी माता आपको लेके बैठी रही, कभी आप बुखार में तपते थे, कभी आप किसी बीमारी में ग्रस्त थे, जब छोटा बच्चा होता है आप रोते थे। तो याद करें कि अगर उस समय आपके माँ बाप आपको भी किसी अनाथालय में छोड़ आते तो कैसा होता। इसीलिए जिन बुजुर्गों को बच्चे नहीं संभालते और वो बुजुर्ग जो होते हैं वो छोटे बच्चे की भांति हो जाते हैं, तो उनको ओल्ड होम में छोड़ के खुद वो सोचते हैं कि हम रिलैक्स होकर के घरों में रहेंगे। पर मैं ये चीज आपको आज आगाह करूं कि जो भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है, ये जो जीवन का साइकिल है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। यही आपकी कुंडली में पितृदोष बनेगा, और ये ऐसा पितृदोष बनेगा कि आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो,
जितने मर्जी मंत्र जाप कर लो, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, मंत्र जाप से या माफी मांगने से थोड़ा दोष तो कम होगा, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। जैसे हम शरीर में पीड़ा होती है ना, तो हम किसी पेन किलर का सहारा लेते हैं, हम कोई टेबलेट ले लेते हैं, वो पेन थोड़ी देर के लिए सबसाइड हो जाता है। ऐसे ही ये होता है, पर ये आपका हमेशा के लिए पीछा छोड़े, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप सदगुरु की शरण में जाएं और किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाएं, कोई ऐसे संत महात्मा के सानिध्य में चले जाएं और हृदय से अपनी अंतर आत्मा से माफी मांग लें, अंतर आत्मा से पश्चाताप करें। तो वो भी डिपेंड करता है कि सतगुरु की जो दृष्टि है, सतगुरु का जो करुणा में हृदय है, वो आपको उससे आपको ये निवारण मिल जाता है। अगर आप सोचें कि आप तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, श्राद्ध में थोड़े मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ा सा दान दे देंगे, तो फिर आपका ये पीछा छूटेगा। हाँ, थोड़ा आराम जरूर मिलेगा, इन चीजों से थोड़ी सी शांति मिलती है। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है जो अपनी सासों को या अपने बड़े बुजुर्गों को, इवन जब वो बुजुर्ग चाय भी मांगते हैं ना पीने को, क्योंकि उनकी भूख नहीं रहती उनको, तो वो बार बार चाय मांगेंगे, तो वो उनको देते नहीं, उनको गुस्सा करते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपके बुजुर्ग को उस टाइम खाने को चाहिए उस टाइम दें, बजाय कि आप बाद में श्राद्ध आए और इन 15-16 दिन में खीर खिलाएं और ये जो तर्पण करें और फिर आप कहें कि बुजुर्गों को खीर पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं, ये तो सिर्फ अपने मन के बहलाने को, मन को, अपने मन को थोड़ा सा शांत करने को आप ये सारी क्रियाएं करते हैं। इनका कोई ना कोई मीनिंग होगा कि आप उनको याद करते हैं, अच्छी बात है। पर मैं उन बच्चों को कह रही हूँ, उन बेटियों को कह रही हूँ, उन लड़कों को, उन बहुओं को ये मैं संदेश देना चाहूंगी इस पितृ पक्ष में कि आप और नहीं कुछ तो उनका जो सुबह से शाम तक थोड़ा उनका खाना पीना, उनके पास बैठ के 10 मिनट बात करें, और नहीं तो उनकी बात सुने, उनको कुछ ऐसी बात सुनाएं जो वो बचपन में आपको सुनाते थे, छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे किस्से। कुछ और नहीं भी करना तो उनके कमरे में, उनके पास ये एक उनको एहसास दिलाएं कि हम पिताजी माताजी आपके साथ हैं, आपकी हमें जरूरत है। उनको उनको खुशी दे, जीते जी खुशी दे, जीते जी उनको जो बना के खिलाना है वो खिलाएं, ना कि बाद में हम 16 दिन ये पूजा पाठ लेकर के बैठे और फिर सोचें ऐसे करें। मैं समझती हूँ कि आपको जो मेरा ये मैसेज है, जो बच्चे नहीं अपने पिता माता का ध्यान रखते, अगर वो चाहते हैं कि आगे उनके बच्चे खुश रहें, उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि जो आप करोगे वो आपके डीएनए में चला जाएगा, आपके डीएनए में वो स्टोर हो रहा है, दुख सुख सब कुछ। जैसे होता ना, ये जो पितर वंश चलता है, ये जो मेल होता है उसके पिता के वाई से जो वाई ट्रांसफर होता है लड़के में, ये उससे आगे आपका वंश चलता है, उसको ही कहते हैं कि पुत्र से वंश चलता है, उसका मतलब ये है। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माता से आपको जाता है, जो एक पावर हाउस होता है वो माता से आपको पास ऑन होता है। तो इसीलिए माता पिता का जो ये जो भी कर्म माता पिता करते हैं वो आपके अंदर उसका अंश चला जाता है। तो माता पिता को भी मैं ये कहूंगी कि वो भी अपनी सोच को, अपनी जो उनकी धारणाएं हैं, अगर वो संस्कार आप अच्छे करेंगे, वो अपने माँ बाप का ध्यान रखेंगे, तो आगे आगे बच्चे भी आपका ध्यान रखेंगे। तो ये जो फिर हम श्राद्ध या पिंडदान या तर्पण करते हैं, तो फिर उस टाइम ऑटोमेटिकली उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिन्होंने अपने माँ बाप की जीते जी सेवा की है, उनको एक पश्चाताप नहीं होगा। तो बाकी ऐसे है कि आज हम मानव दयाल जी
जो मेरे दाईं तरफ उनकी तस्वीर है, ये इनका आज हम जन्म दिवस, अवतरण दिवस मना रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली, ये चूंकि फिलोसोफर एंड प्रोफेसर थे और कहीं ना कहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ये बड़े प्रभावित थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको मैं पता ही है, पर फिर भी मैं बता दूं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति हुए हैं। वो एक स्कॉलर, फिलोसोफर एंड प्रोफेसर थे, एंड ही वाज प्रोफेसर इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी, देन इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो एक बार क्या हुआ कि उनका जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तो उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था, बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत अच्छे वो फिलोसोफर थे। उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी हैं वेदास पे, एंड ये सनातन के ऊपर भी, फिलोसफी के ऊपर भी, दार्शनिक थे बहुत बड़े। तो उनका जन्मदिन मनाने के लिए जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, तो कुछ उनके कोलीग्स और कुछ उनके दोस्त और स्टूडेंट्स वो उनके पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन मुस्कुराए और कहने लगे, बहुत अच्छा हो कि 5 सितंबर को एज ए टीचर्स डे मनाया जाए। तो उनकी जो बात है उसके बाद ही ये जो 5 सितंबर है उसको इंडिया में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं, बट पूरे वर्ल्ड में जो टीचर्स डे है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को में ये हुआ था उसका फैसला। पर इंडिया में उनके जन्म दिवस के लिए ये मनाया जाता है उनकी। तो ऐसे ही हमारे मानव दयाल महाराज जी राधा कृष्णन से बड़े प्रभावित थे। वो भी चूंकि फिलोसफर थे एंड ही वाज विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ 7 यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका एज वेल। तो उन्होंने भी अपना फिर जन्म दिवस, अपना अवतरण दिवस, उन्होंने ये फैसला किया कि मेरा 5 सितंबर को मनाया जाए। दिस इज द रीजन बिहाइंड हिज celebration, his birthday celebration. So we are very lucky to have मानव दयाल जी in our lives। और वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत उनकी जो सोच थी उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत सारे लोगों ने उनसे भी शिक्षा ली। और मैं पर्सनली बहुत फॉर्चुनेट हूँ, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे। और आज जो मैं आपके सामने कुछ भी बात कर रही हूँ, ये इसमें उनका भी योगदान है। उनके साथ मैंने बहुत सारा समय बिताया है। जब मैं अपने प्रोफेशन में होती थी, उनको मिलने जाती थी, बहुत खुश होते थे और अक्सर बोलते थे कि तुम जब लोगों को मिला करोगी तो मैं शरीर में नहीं रहूंगा, तो मैं तुम्हारे जरिए लोगों के दर्शन किया करूंगा। तो मैंने देखा है कहीं ना कहीं ये चीज सत्य हुई, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि उन्होंने ये बातें मुझे बोली हुई हैं, सिवाय महाराज जी के ये बात किसी को नहीं पता थी। तो मैंने नोटिस किया जो उनको प्यार करते थे वो ऑटोमेटिकली मुझे प्यार करने लगे, जबकि ये बात तो उनका और मेरा सीक्रेट थी। तो कहीं ना कहीं सदगुरु जब कोई भी बात, कोई आशीर्वाद हमें देते हैं और उनकी जब दृष्टि हम पे पड़ती है तो वो सत्य होती है उनकी वाणी। वो ऐसे स्वाभाविक भी आशीर्वाद कुछ दे दे, वो भी आशीर्वाद को आप अपनी झोली उड़ेल करके लिया करें, उनकी हर बात को, छोटी छोटी बात को सुना करें। मैं आज ही मिस्टर भारत बंसल को ये बता रही थी कि महाराज जी कैसे फॉरेस्ट में ले जाके सत्संग देते थे और साथ में इन पेड़ पौधे पत्ते, यूनिवर्स के बारे में छोटी छोटी बातें बता के किस तरह से मेरा प्यार इनके लिए और ज्यादा जागृत हुआ। अब मेरा भी मन इन पेड़ पौधे पत्तों में लगता है। तो ये कहीं ना कहीं जिस माँ की बात करते हैं, ओम शून्य माँ, ये कुदरत है। जब हम कुदरत को प्यार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा जो हृदय चक्र है वो जागृत हो जाता है। तो फिर हृदय चक्र जागृत करने के लिए कहीं आपको बैठने की जरूरत नहीं, पेड़ पौधे पत्तों में
जा करके खड़े हो जाएं, उनसे बातें करें, उनको मुस्कुराएं, उनकी तरफ देख के उनको मुस्कुरा करके अपने मन की बात बोलें। आप नोटिस करना, धीरे 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 आपको महसूस होने लगेगा कि वो भी आपसे बात कर रहे हैं। बात वो करते हैं, ये तो अब रिसर्च हो चुकी है कि सुबह जब उनको मशीन लगाई जाती है तो उनके जो म्यूजिक है वो डिफरेंट होता है, बड़ा ऐसे प्रफुल्लित म्यूजिक होता है। जैसे आफ्टरनून होती है फिर डिफरेंट होता है, जैसे जैसे सनसेट होता है तो डिफरेंट म्यूजिक होता है, उसमें से संगीत निकलता है। वो एक ऐसी ऐसी वो वायर्स एंड मशीनरीज लगा लगा के साइंटिस्ट ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो आपसे बात करते हैं, उनको पता चल जाता है आपकी प्रेजेंस का जब आप उनके पास जाते हैं कि आप किस भाव से उनके पास गए हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपका उनको उनके पास जाने का मकसद क्या है। अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाने गया है तो वो अपने जो साथ वाले पेड़ पौधे हैं अपनी जड़ों के जरिए उन तक मैसेज पहुंचा देते हैं। और अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो वो भी अपने अंदर से आपको आशीर्वाद देते हैं, ऐसी वाइब्रेशंस भेजते हैं जिससे आपका जो और आभा मंडल, एथरिक बॉडी वो क्लीन हो जाती है, वो एकदम प्योर हो जाती है। और आप नोटिस करते हैं कि अभी तो आप उदास थे, पर जैसे ही आप जंगल में, फॉरेस्ट में, पेड़ पौधे उनके पास बैठे हैं तो आप बड़े फ्रेश फील कर रहे हैं। अब कुछ कहेंगे हाँ हाँ फ्रेश तो करना ही है, बिकॉज वो ऑक्सीजन देते हैं, पर वो ऑक्सीजन आपको देते हैं तो इसी वजह से तो हम जीवित हैं। जैसे जैसे वो उनके साथ हमारा, तो यही होता है जब हम सतगुरु अपने गुरुजनों को उनके पास बैठते हैं तो उनसे भी हमें हमारे हमारे जो मन है, हमारा जो अंतरतम है वो प्योर हो जाता है। अगर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है भी तो वो नेगेटिविटी तिरोहित हो जाती है और आप मानव से महामानव बन जाते हैं। आपको देखते ही, आपका दर्शन करते ही लोग खुश हो जाते हैं, लोग आपकी प्रेजेंस लाइक करने लगते हैं। ये आप अपने माता पिता के पास बैठ करके भी महसूस कर सकते हैं। आप जिनके भी माता पिता आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आपके दादा दादी, आप उनका हाथ उठा करके अपने सिर पे रखें, आप देखें, आप महसूस करें कि आपको कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट, कभी कोई पितर दोष नहीं लगेगा। और जब वो इस संसार को छोड़ के जाएंगे और आप उनकी अंतिम यात्रा में होंगे, आपको पश्चाताप नहीं होगा कि आपने उनका कहना नहीं माना, उनको प्यार नहीं दिया, और नहीं तो एक स्माइल ही दे दें। तो ये करें। और जिनके माता पिता नहीं है, श्राद्ध पक्ष में वो ओल्ड होम में जाएं। ओल्ड होम जो वृद्धाश्रम है, वहां जा करके जो माताएं और जो वहाँ बुजुर्ग हैं उनमें अपने माता पिता को देखें, और जो आपके माता पिता खाते थे पीते थे, दादा दादी, वो उनके लिए लेके जाएं। उनको जीवंत है वो वाला श्राद्ध करें, उनकी सेवा करें। आप अगर ओल्ड होम में जाके उन बुजुर्गों को अपने जन्मदिन पे या किसी भी आपका फंक्शन है, बच्चे की शादी है, उनके लिए जरूर भोजन लेके जाएं, उनका हिस्सा जरूर निकाल लें। और दूसरा हिस्सा, ये नदी होती है जहाँ जल होता है और जीव जंतु होते हैं, उनके लिए गुड़ का दलिया बना करके लेके जाएं और उस बहते पानी में उनको भी खिलाएं, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे। यही इसका मतलब है। हम जल में इसीलिए प्रवाहित करते हैं खाद्य सामग्री के जो जीव जंतु, जल, थल, आकाश, ये सब आपको आशीर्वाद दें। वही आपके पितर हैं, वही आपके बुजुर्ग हैं। कोई पता नहीं कौन किस योनि में है, कोई चिड़िया बना हुआ है, कोई कौवा बना हुआ है, कोई कबूतर बना हुआ है, आपको इस चीज का नहीं पता। तो इसलिए इन सबकी सेवा करें, सबको प्यार दें, सबको, क्योंकि ये हैं तो हम हैं। इस पर्यावरण को बचाएं। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। मैं महाराज जी से आग्रह करूंगी, आप महाराज जी से आशीर्वाद लें। भीलवाड़ा में आयोजन उन्होंने किया है, बहुत बड़ी स्क्रीन लगा के। ये जो आज का सत्संग है उन्हीं के आग्रह पे रखा है। मैं भीलवाड़ा की संगत को आशीर्वाद देती हूँ। भीलवाड़ा तो आपके हृदय में है। ये तो
भीलवाड़ा प्यारा ही बहुत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैं राजस्थान से भी आई और आप मेरे साथ थे। साथ नहीं, साथ में दूर भी नहीं हूँगा, हाँ जी, हाँ जी, जी जी। कहीं ना कहीं पास ही होंगे। सही बात। गुरु माँ, गुरु माँ, जहाँ गुरु माँ है तो वहाँ माँ है, वहाँ वहाँ अमृत है, वहाँ ऐश्वर्य है, वहाँ लक्ष्मी है, वहाँ जीवन की सारी सुविधाएं हैं। तो ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके जीवन काल में एक गुरु माँ उतर आई है और वो आपको जब भी मौका मिलता है सत्संग करवाती हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है। और उनके एक एक शब्द में आम इंसान का कल्याण छिपा है। हर इंसान का कल्याण उनकी वाणी में, उनके शब्दों में, उनके हाव भाव में छिपा है। ये तमाशा नहीं समझना चाहिए सत्संग, क्योंकि सत्संग बहुत दूर तक इंसानियत को झकझोरता है। सत्संग एक ऐसी औषध है कि दूर दूर तक आपके रोगों को नाश कर देता है, दूर दूर तक आपकी जिंदगियों को संवार देता है, आपको पता भी नहीं लगता। आप मन से आए या बेमन से आए सत्संग में, सत्संग को कभी मिस नहीं करना चाहिए, खास करके गुरु माँ के सत्संग को। क्योंकि गुरु माँ का जो सत्संग है वो मूल में आपके जो अवगुण हैं उन पे चोट करता है और आपको गुणकारी बताता है, गुणकारी बनाता है, गुणकारी आपको दर्शाता है। इस प्रकार से कल्याण होता है आपका, आपके जीवन का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके साथियों का होता है, सभी का कल्याण एक साथ होने लगता है। इस बात को लोग समझते नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो कभी भी उस गुरु माँ का देनिया नहीं दे सकते जिसने आपके कानों में, आपके हृदय में, आपके मन में वो शब्द जगाए हैं जिन शब्दों के कारण सुख उपजता है और दुख जाता है, दुख नष्ट होता है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इनका सत्संग सुनने को मिलता है, मैं पास बैठ जाता हूँ। जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आप सब नहीं बैठ सकते। गुरु माँ चाहेंगी क्योंकि आप उनके हृदय से जुड़ी हुई हैं। ये अक्सर मुझसे कहा करती हैं कि सत्संगी मेरे हृदय की धड़कन है और इसलिए हृदय से जुड़े हुए, गुरु माँ के हृदय से जुड़े हुए। अगर मैं कहता हूँ कि आप मेरी जगह नहीं बैठ सकते तो अच्छा है, क्योंकि मेरी जगह बैठोगे तो उस हृदय से दूर हो जाओगे। तो ये बहुत अच्छा है, जहाँ भी आप हो
आप गुरु माँ से जुड़े हुए हो, और ये एक बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी नियामत है। मैंने बचपन में भी कई बार कहा था, hitch your wagon to a star, hitch your wagon to a star। अपनी गाड़ी को उसके साथ बांध लो, उसके साथ बांध लो, क्योंकि एक बार बंध जाओगे वहां तो आपको कोई भी चोट, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी सता नहीं सकती, क्योंकि आप बंधे हो उससे जो इन सब चीजों का निवारण करता है, सब चीजों से दूर है, सब चीजों का निवारण करता है। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण है। मुझे याद आ रहा है आज का दिन, सितंबर में हम कोई दिन जो छुट्टी का हो वो रख लेते हैं, क्योंकि 5 सितंबर को वैसे टीचर्स डे है, और वो टीचर्स डे ये नाम देने के लिए कि ये 5 सितंबर टीचर्स डे होगा, इसमें हमारे महाराज जी डॉक्टर I.C. शर्मा, मानव दयाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। वो शुरू से आखिर तक डॉक्टर राधा कृष्णन जो इस देश के प्रधान रहे, प्रेसिडेंट थे और फिर वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत देर तक रहे, उनके साथ बहुत गहरा संबंध था, उनका संपर्क था। तो जब दिल्ली में आया करते थे, मुझे कहते थे विजय मुझे वहाँ ले चलो डॉक्टर राधा कृष्ण। जब भी आते, कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, लेकिन फिर मेरा ड्राइवर उनको, मैं भी साथी होता था, उनको ड्राइव करके डॉक्टर राधा कृष्णन के बंगले पे ले जाता था। तो वो जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ ले जाते थे। तो वहाँ हमने राष्ट्रपति भवन देख रखा था पहले से, तो उसमें हमें बड़ा आनंद आता था इस बात का कि हमारे जो सतगुरु हैं वो देश के प्रेसिडेंट को जानते ही नहीं, बल्कि उसको एक किस्म के उनके चेले हैं। वो ट्रीट भी ऐसे ही करते थे, राधा कृष्ण को पहले नाम से पुकारते थे। और मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी देन थी। राधा स्वामी मत में या संत मत में अगर मानव दयाल जी महाराज जैसे सतगुरु हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का क्षण था। ये बहुत बड़ी बात थी कि ऐसा इंसान, आप जिस संस्था को आप बिलोंग करते हैं, जिस संस्था में आप हैं, उस संस्था के जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी इनकी शाखाएं हैं, उन सबका संचालन करने वाला सबसे ऊपर जो बैठता है, उस जगह उनको बैठाया गया था। और वो हमारे परम दयाल जी महाराज जो बाबा फकीर जो हमारे गुरु रहे हैं, आज भी वो हमारे सतगुरु हैं। ये फोटो है उनकी, ये आपको पता है सबको। उनका चॉइस था, वो खासकर दिल्ली आए, दिल्ली से इनको उठा के लेके गए मानव दयाल जी महाराज को, तो चलो तुमने अब मेरा काम करना है। बार बार कहते थे कि आप छोड़ दो सब कुछ, अब मेरा काम करो। तो उन्होंने मानव दयाल जी को
अपने काम पे लगाया, ये उनका श्रेय था। उनके वो दानिशमंद थे, दूरदर्शी थे, देख लेते थे आने वाले वक्त को कि हमारे जो संस्था है जो इतनी उन्नत नहीं है, इतनी प्रसिद्ध भी नहीं है, उसके आगे ले जाने के लिए और उसको पूरी तरह से प्रफुल्लित और प्रलाभित करने के लिए एक एक बहुत बड़ी शख्सियत का सतगुरु चाहिए। वो सतगुरु चाहिए जो जो बहुत बड़ी व्यक्तित्व को मालिक हो और जो जो जिसका प्रभाव पड़े, जो एक बात करे वो सुनी जाए। आज कितनी किताबें हैं मानव दयाल जी महाराज की लिखी हुई, अपनी लिखी हुई, वो पढ़ी है। उन्होंने डॉक्टरेट की थी, पीएचडी की थी इसमें, फिलोसफी में, फलसफा में। तो और बाद में वो गाइड करते रहे स्टूडेंट को। कितने स्टूडेंट, कितने विद्यार्थी मेरे देखे उनसे शिक्षा पाके पीएचडी की डिग्री लेके आज बैठे हैं यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटियों के टीचर तैयार करने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। रियल मायनों में वो टीचर थे। और मैं उनकी बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पता रहे, सबको याद रहे कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि हमारे सतगुरु वो मानव दयाल जी महाराज। लोगों ने उनकी कदर नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन उनका योगदान को भूल थोड़ा सकता है। उन्होंने जो किया वो भूल थोड़ा सकता है। वो एक तारीख बन गया है, वो हिस्ट्री है। संत मत की हिस्ट्री में जब भी जिक्र आएगा तो मानव दयाल जी महाराज का नाम बड़े ही तरह बड़े ही टपाक से लिया जाएगा। वो हमारे जड़ों में है, हमारे मूल में वही बैठे हैं। अगर आज मैं परम दयाल जी महाराज के नाम लेता हूँ तो वो मानव दयाल जी महाराज उसमें आ गए, वो उसी में है, क्योंकि परम दयाल ने मानव दयाल को बनाया। और मैं समझता हूँ मानव दयाल ने इस राधा स्वामी मत को बनाया, बहुत संवारा, बहुत कुछ दिया, एक नई शिक्षा दी, एक नया ख्याल दिया, एक मानव को आगे लाने के लिए, मानव की धारणा को आगे लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मानव सर्वोपरि है। ये सब धर्म वगैरह जो है ये कोई ढकियानुसी नहीं है, इनके पीछे मानव कल्याण और मानव का उत्थान ही सब कुछ है। तो इसीलिए हम राधा स्वामी मत को मानवता धर्म भी कहते हैं। तो ये मानवता धर्म ये सबसे ऊंचा धर्म, इसका कोई नाम नहीं है। ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, सिख नहीं, ईसाई नहीं, ये पारसी नहीं, ये इस तरह की जातों में बटा हुआ ये कोई धर्म नहीं है। ये मानव धर्म है, ये मनुष्यता का धर्म है, ये इंसानियत का धर्म है। और इसमें जितने भी असूल हैं, जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो मानवता की उत्थान के लिए रखी गई हैं। जो मानवता का बड़पन करे, जो उसको विकास दे, जो उसको ऊंचा उठाए, जो उसका पोषण करे, जो मानवता को चमकाए, जो मानवता को लिशकाए, ऐसा
ये धर्म है। तो इसमें कोई कोई ऐसी बात नहीं। लोग कई बार बोलते हैं ये हम तो राधा स्वामी हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे। राधा स्वामी तो सबसे ऊंचा धर्म है, क्योंकि ये मानवता का धर्म है और इससे इससे भागने की जरूरत नहीं है। अब एक गुरु माँ ये ठीक कहती थी, इन्होंने जब देखा राधा स्वामी मत को, ये नहीं थी, इन्होंने जब देखा राधा स्वामी मत को तो इनको बड़ी निराशा हुई, बड़ी निराशा हुई। इन्होंने सोचा था धर्म इंसान का विकास करता है, धर्म इंसान को छोटे से बड़ा बनाता है और उसका कल्याण करता है, उसके परिवार को कल्याण करता है। लेकिन यहाँ आकर के मैं देखता ही हूँ कि ये राधा स्वामी कर रहे हैं, ये छोटे हो गए हैं। तो मैंने फिर गुरु माँ को कहा, मैंने कहा मुझे बोलने का ज़्यादा हक नहीं है राधा स्वामी मत पे, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ मैं ये बताता हूँ कि ये दरअसल ये मानवता धर्म है। इसको मानव धर्म कहना ज़्यादा उचित होगा, बजाय कि इसको राधा स्वामी मत कहा जाए। ये मत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ऊंची धारणा है इंसान के जीने की, इंसान के, और उसका नाम है मानवता। मानवता मिशन के नाम से हमने बहुत सारी चीजें चलाई थी, वो कहीं चल रही हैं अभी भी, कहीं पे वो बंद कर दी गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मानव का धर्म। तो आप का सबका स्वागत है कि आप हमारे साथ लगे हुए हैं और जो भी जीवन के उत्थान और इसके पोषण के लिए चाहिए वो आप दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। सतगुरु को सहायता चाहिए, सतगुरु को मदद चाहिए आपके सबके, ये सब उसके साथ मिल करके उस धर्म का प्रचार और प्रसार करें। सबको पता लगे कि मानवता के असूल क्या है, मानव धर्म क्या है। मानव धर्म हिंदू और मुसलमान में लड़ाई नहीं करवाता। मानव धर्म किसी जात पात के में पढ़ करके लोगों के अंदर दुश्मनियां पैदा नहीं करता। मानव धर्म तो एक मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए, मानव मात्र को ऊपर उठाने के लिए हर प्रकार से, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो छोटा है या बड़ा है, वो गरीब है या अमीर है, कोई भी है, वो इस प्रकार से अपने ही बंधु हैं, अपना ही खून है, वही मानवता का खून की रगों में दौड़ रहा है और वो खून सबका लाल होता है, एक होता है खून सबका। तो फर्क क्या है एक मुसलमान के खून में और हिंदू के खून में, क्या फर्क है? आज बहुत सारी बातें चल रही हैं देश विदेश में, संसार में, कहीं हिंदुओं का तिरस्कार हो रहा है, कहीं मुसलमानों को उखाड़ा जा रहा है। ये क्या है? ये सब ये फर्क डाले हुए हैं, इंसान ने अपने जाति मुफाद के लिए, जाति गर्ज के लिए ऐसा कर रखा है। दरअसल मुसलमान भी हिंदू ही है और हिंदू भी मुसलमान ही है। उसमें करते हो आप, डिवाइड करते हो आप, उनको छोटा करते हो आप, उनको बांटते हो, लेकिन बट नहीं सकता। इंसान कैसे बट सकता है? इंसान इंसान रहेगा, उसके दो पैर रहेंगे, वो वैसा ही रहेगा जैसा परमात्मा ने बनाया है।
वैसा ही रहेगा। तो धर्म इंसान का विकास करता है, इंसान को खोलता है, इंसान के द्वार बंद नहीं करता है, उनको संकुचित करके छोटा नहीं करता है, उसको नफरत करना नहीं सिखाता है, उसको सबसे प्रेम सिखाता है। प्रेम। मानव दयाल जी महाराज का भी जोर प्रेम पे बहुत रहा। उन्होंने कहा जहाँ प्रेम है वहाँ कुछ नहीं चाहिए, वहाँ भक्ति भी छोटी पड़ जाती है, क्योंकि भक्ति बिना प्रेम के लंगड़ी है, और भक्ति भक्ति नहीं हो सकती बिना प्रेम। सच्चा प्रेम जो है वही भक्ति बनता है, वही प्रगाढ़ता में उतरता है, और वही परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लायक होता है। अभी चर्चा कर रहे थे कि हमें वो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कि हमें पदार्थ मिलने चाहिए, हमारे काम बनने चाहिए। ये देखो बैठी हुई माँ, हमारी गुरु माँ, सबकी गुरु माँ, ये आपको पता नहीं है कितनी शक्तियाँ लिए हुए हैं, और इनकी शक्तियों का रोज पता लगता है। इसके कानों में आपकी तकलीफ पड़ जाए सही, वो तकलीफ गायब हो जाती है। इसको पता लग जाए सही कि आपको कोई दुख है, वो दुख नहीं रहता, शाम तक वो दुख गायब। आपको पता नहीं मैं क्या क्या वर्णन करूं इसकी ताकतों का। इसकी ताकतें अनंत है, बेशुमार है। हमारे संत मत में अभी तो मैंने ऐसा नहीं कोई देखा जैसी गुरु माँ है, क्योंकि इनमें वो कुछ है जो बड़े से बड़े हमारे आचार्यों में या हमारे संतों में नहीं है। ये आने वाले वक्त को देख लेती हैं, कल को देख लेती हैं, परसों को देख लेती हैं। दो लोग आते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी बिगड़ेगी या बनी रहेगी, ये तुरंत पहचान लेती है, उनको बोल देती है। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं कि हम शादी करने जा रहे थे, माँ ने मना कर दिया। माँ ने आप तो फायदे के लिए मना किया है। तो माँ इस काम में सबसे आगे है। भविष्य देखना हो, पता लगाना हो आपका, या आपका जीवन कैसा रहेगा, कि आपका जीवन सबसे अच्छा और सुखी कैसे हो सकता है, क्या करो जिससे होगा, वो माँ के पास है टोटका। वो माँ बताती है कैसे आपका जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। अभी देखो, मैंने कई बार पहले भी सत्संगों में बताया, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, आप सारी की सारी समस्याएं सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्य अस्त होने जब उस सूर्य अस्त होने से पहले, इन दोनों समयों में जहाँ संध्या है, जहाँ संधि होती है, दो समय दिन रात से मिलता है या रात दिन से मिलती है, तो सुबह का समय और शाम का समय, ये दो समय जो संधि के समय है, इन समय में चुपचाप घर में कहीं बैठ जाया करो। बोलता बहुत है इंसान, लेकिन अपना बोलना सारा छोड़ करके शांत, गंभीर और मौन कहीं भी अपने घर में बैठ जाया करो, और बैठ के वो जितनी भी समस्याएं तुम्हारी हैं, जितनी भी दुख तकलीफें हैं, जिसको तुम फेस कर रहे हो, जिसको तुमने कागज में लिख लिया है, वो अपने सामने रखो और उनको बार बार उनको पढ़ो, और अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने सतगुरु का ध्यान करके उन सारी तकलीफों को, उन सारी समस्याओं को उसको देते जाओ। हे प्रभु, ये तेरे पास है, ये तुझे हमने प्रार्थना की है इसका निवारण करने की। ये रोज करो। अगर सतगुरु से नहीं मिल सकते
उसके पास नहीं जा सकते, उसकी बात नहीं कर सकते उससे। तो ये ऐसे करो। अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। बोलने से पहले बात को समझो, तुमने मेरे सत्संगों को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए ये ऐसा कहते हो। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि सतगुरु सब कुछ कर सकता है, कोई काम ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ना हो। तुम्हारी कमी है, तुम्हारे में श्रद्धा की कमी रही होगी, समर्पण की कमी रही होगी। लेकिन जहाँ श्रद्धा और समर्पण दोनों है, वहाँ मैं कहता हूँ कि तुम अपने प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं, अपनी त्रुटियां, अपनी डिमांड्स, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं उसके सुपुर्द कर दिया करो, उसको बता दिया करो सुबह शाम। अगर ना मिल सको, मिल के ना बता सको, तो एक कागज पे लिख करके उसके चरणों में रख दिया करो। सुबह रख दिया, शाम रख दिया, और जो काम हो जाए, होंगे जरूर। अगर तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण दोनों मजबूत हैं और ठीक हैं, तो लाजमी तौर पे तुम्हारे काम बनते जाएंगे। दिन प्रतिदिन वो लिस्ट छोटी होती जाएगी, तुम काटते जाओ। वो जो बन जाए काम उसको काट दो, उसको फाड़ करके टुकड़े करके आग में जला दिया करो, या किसी चलते हुए पानी में बहा दिया करो। बह दिया, बहा दिया, छोड़ दिया, भूल गए उसको, जो काम हो गया उसको भूल गए। इस तरह से तुम्हारा कोई भी काम अटक नहीं सकता। तुम सतगुरु के दर्शन करो ना करो, तुम सत्संग में आओ ना आओ, लेकिन अगर तुम्हारी मोहब्बत है, ये 2 बातें 3 बातें याद कर लेना। अगर तुम्हारी मोहब्बत है सतगुरु से, सतगुरु से, अगर सतगुरु या तुम्हारा इष्ट जो भी है, अगर तुम उससे जुड़े हुए हो और सच्चे रूप से जुड़े हुए हो, स्वार्थ से नहीं, अपने स्वार्थ से नहीं, काम बनाने के लिए नहीं, अगर सच में तुम्हारी उनस है, तुम्हारी कशिश है उसकी तरफ, तो उसको कायम रखते हुए तुम अपनी समस्याएं उसके पास सुबह शाम दोनों वक्त दे सकते हो, और वो हल होती रहेंगी। तुम लेके भूल जाओ, तुम भूल जाओ, वो नहीं भूलेगा, वो उन समस्याओं को हल करने में लग जाएगा, और जल्दी ही तुम्हारी वो तकलीफें दूर होंगी और तुम्हारी समस्या सॉल्व होगी। अब ये सीधा सा मैंने बहुत साल पहले ये दिया था, बताया था, और लोगों ने, कईयों ने बहुत फायदा उठाया है। ऐसा फायदा उठा लिया कि सब हो गया, सब उनका हो गया। अब पीछे किसी ने कहा कि जी रोग नहीं थमता है, रोग आ जाता है, छोटी सी बात में वायरल हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है, नहीं तो पेट चलने लगता, पेट में दर्द हो गया, बुखार चढ़ गया, अभी उनको बुखार हो गया, जाके हॉस्पिटल में पड़ गए। अभी जितनी भी बीमारियां हैं, ये बीमारियां तुम्हें आनी नहीं चाहिए। मैंने एक बार इसका टोटका बताया था, टोटका ही है। टोटका का अर्थ होता है वो रहस्य जो कामयाब हो। तो वो मैं कोई अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, ये सब ये तुम्हारे लिए है। बार बार रिपीट सत्संगों में इसलिए करता हूँ कि पिछले सत्संग नहीं सुने हैं, वो भूल गए हो, तो नई बार नए सत्संग में पकड़ लो। तो वो आज फिर एक बताता हूँ। एक मंत्र है, वो तुम जानते भी हो, तुमने सुना भी होगा कई बार। पंडित लोग भी मंदिरों में या यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो उसका काफी उच्चारण करते हैं। वो वो मंत्र छोटा सा है, मैं दोहरा देता हूँ यहाँ पर। उस मंत्र का जो जाप करता है
पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, और अगर उसके मंदिर में जाके बैठ करके, जैसे कि शिव का ये स्तोत्र है, तो शिव मंदिर में जाके बैठ के करे तो और जल्दी लाभ होता है। 2-4 दिनों की बात है, 2-4 दिनों की, और कोई बात। और उसी मंत्र से सब कुछ सिद्ध होने लगता है। वो मंत्र सुन लो, मैंने बहुत बार पहले भी सुनाया है। वो कीलकों के साथ मैं कहूंगा, ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। ये कीलक हैं पहले जो लगाए गए हैं, मंत्र बाद में शुरू होता है। ओम 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 निज नाम है परमात्मा का। ओम संसार के होने का ढंग है। ओम वो माँ ने दिया आपको ये उच्चारण ओम का, अ उ म, ये 3 अक्षरों से, 3 अक्षरों के जुड़ने से स्वर बनता है ओम का। तो वो तो तुम्हारी अंतरात्मा में गूंजते रहना चाहिए ओम का। ओम एक ऐसा आधारभूत स्रोत है जीवन का। तो इसलिए उसको उसको उसी से शुरू करना सब। ओम हौं जूं सः, ओम हौं जूं सः। आगे है, आगे 3 और हैं। ओम भूर्भुवः स्वः। सब आपको पता है, सिर्फ ये है कि इनको प्रैक्टिस में नहीं लाए हम, अभ्यास में नहीं लाया, अभ्यास नहीं किया। ओम हौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे। ये है मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। मामृतात् के बाद अब वही जो कीलक लगाए थे उनको पीछे लेके जाओ। हमने कहा था ओम हौं जूं से, ओम जूं हौं से, पीछे उसी तरह से उल्टाना है। ओम हौं जूं से, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम हौं जूं से, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम स्वः भुवः भूः, ओम हौं जूं से, पीछे। बस ये पूरा है। ये कई बार पिछले साल भी मैंने बताया था कि हमने कितने प्रयोग इस पे किए। ये एक प्रकार से सर्वसिद्ध बात है। इसके ऊपर अब तो शोध हो रहे हैं अमेरिका में, वो बड़ी जल्दी पकड़ते हैं। मैंने एक बार अमेरिका में कहा था, मैंने कहा था ये मंत्र है, इससे आपके जो रोग हैं ये नष्ट होंगे, आपकी आयु लंबी होगी, आपके रोग इससे नष्ट होंगे। आप करके देख लो, रोगी नहीं हो सकते, रोग नहीं आएगा। जो ये कर रहा है इस मंत्र का उच्चारण श्वास के साथ, श्वास के साथ आप काम कर रहे हो, मंत्र श्वास के साथ चल रहा है, वो चलता जा रहा है। ओम हौं जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र है अमृतात्। ओम स्वः भुवः भूः, ओम सः जूं सः। इसको लिख लेना, लिख करके याद कर लेना,
एक एक आधे दिन में याद हो जाएगा। ये कोई लंबा चौड़ी बात। याद का ये मतलब है कि ये तुम्हारे जीवन शैली बन जाए, ये अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर। तुम करके देखना, तुम हैरान हो जाओगे कि पहले आए दिन तुम बीमार पड़ते थे, कभी सिर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी टांग में दर्द है, कभी कंधे में दर्द है, कुछ ना कुछ मुसीबत में पड़े ही हुए हो। वो मुसीबतें टलने लगेगी, वो मुसीबतें क्षीण हो जाएगी तो चली जाएगी। तो ये बता चुका हूँ कई बार, फिर बता रहा हूँ। तो अब भूलना नहीं, भूल जाओ तो पिछले सत्संग जो है उनको दोहरा लो, उनको फिर से सुन लो या पढ़ लो, तो इनको कायम रखो। इन चीज़ों को, जो चीज़ें अनुभूत हैं, जिनका अनुभव में लाया जा चुका है और जिनका परिणाम देखा जा चुका है, उनके बारे में शक और शुबा नहीं रखनी चाहिए। शक और शुबा तो वैसे ही किसी बात के लिए नहीं। अध्यात्म का सबसे पहला असूल है कि शक को बाहर उतार के आया करो, यहाँ जूते उतारते। शक नहीं या शुबा नहीं या कोई प्रश्न नहीं, ये सब बाहर छोड़ के आया। और उसके बिना श्रद्धा बनती भी नहीं है। उसके उसके उसको निकालो जीवन से तो श्रद्धा का आगमन होता है। श्रद्धा, समर्पण, ये दो चीजें ये पूर्ण रूप से हो और तुम लाजमी तौर पे इसमें कामयाब होगे। तो इसलिए मुझे मानव दयाल जी का जिक्र कर रहे हो। मानव दयाल जी ने एक सत्संग में, पता नहीं कहाँ का सत्संग था, उस सत्संग में जो लोग बैठे थे उनसे कहने लगे कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये मेरा बेटा विजय बोलेगा, मेरा बेटा विजय बोलेगा। तो मुझे याद है मैं क्या बोला था। मैं कोई खास बात नहीं बोला था, छोटी छोटी बातें बोले थे और थोड़े ही शब्दों में मैंने बात खत्म कर दी थी। मैंने कहा था देखो, दुख है, सब जानते हैं दुख है। महात्मा बुद्ध ने भी जब वो बाहर आए थे अपनी साधना से, तो सबसे पहला शब्द उनका था दुख है। हम भी सब जानते हैं कि दुख है, कोई जीवन ऐसा नहीं है जिसमें दुख ना हो। लेकिन दुख पूरी तरह से जा नहीं सकता जब तक परमात्मा ना मिल जाए। जब तक परमात्मा न मिल जाए, इंसान पूरी तरह से दुख से बाहर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। जिसे मनी टोटके करते रहो। इसलिए मैंने कहा मकसद क्या जीवन का? जीवन का मकसद है दुख निवृत्ति, दुख से पूरी तरह से छूटना और सुख का आगमन हो जीवन में। सुख का जीवन में आगमन हो, सुख की उत्पत्ति हो और दुख का नाश हो और दुख चला जाए, यही मकसद है जीवन का। अब मैं कहता हूं कि बिना परमात्मा के मिले नहीं जा सकता पूरी तरह से। और दूसरी बात कहता हूं कि परमात्मा का मिलना क्या है?
बस थोड़ी सी चीजें हैं, परमात्मा मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि परमात्मा मिला ही हुआ है कि दुनिया जो बैठी हुई है सब में, मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है, मैं देख रहा हूँ, आंखें देख रही हैं, कौन देख रहा है, मेरी आवाज है, कौन आवाज कर रहा है। जब तक अंदर एक महाशक्ति नहीं है तब तक मैं न देख सकता हूँ, न सुन सकता हूँ, न बोल सकता हूँ, न आपसे मुखातिब हो सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ शरीर के पार है, कुछ ऐसा है जो सबके पीछे है, इन इंद्रियों के पीछे है, वही काम कर रहा है। वो उसको हम परमात्मा तत्व कहते हैं, वही है। और वो मिला ही हुआ है, कहाँ से जाके लेके आना, कौन सी दुकान से खरीदोगे परमात्मा को। सिर्फ ये है जागना है, उसके प्रति जिस दिन जागृति आ जाएगी उस दिन तुम परमात्मा को पाओगे। अरे अरे ये तो पाया ही हुआ था, ये तो मिला ही हुआ था। वो जो मिला ही हुआ है उसको जागृत अवस्था में होश पूर्वक उसको अपने जीवन में उतारना है, बस इतना करना जरूरी है। उसके लिए सबसे पहला काम सत्य का आश्रय, क्योंकि वो स्वयं सत्य है। हम झूठ में विश्वास रखते हैं। कोई बात करो, किसी से पूछो किधर से आए हो, मैं जी उधर से आया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सामने से आ रहा है। छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हो। ये झूठ का कहना छोड़ो, झूठ का आश्रय छोड़ो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पूर्ण रूप से छोड़ दो। ये भी नेगेटिव है शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, झूठ को छोड़ दो, क्योंकि इसमें झूठ शब्द है और छोड़ना शब्द है, ये नेगेटिव है। कहो सत्य, सत्य उतारूंगा भीतर, सत्य मेरे भीतर उतर रहा है, सत्य है, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। ये कहने की बजाय बोलो सत्य बोलो, क्योंकि झूठ मत बोलो एक नकारात्मक है, सत्य बोलो ये सकारात्मक है। तो हमेशा सकारात्मक रहो और सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य सोचो, सत्य सोचो, सत्य कहो, सत्य ही अपने बर्ताव में लाओ, सत्य ही अपने बर्ताव में, अपने स्वभाव में लाओ। सत्य का ही आचरण हो, सत्य का ही आगमन हो, सत्य का ही प्रोगमन हो, सत्य ही सनातन हो आपके भीतर। एक तो ये है। दूसरा ये है कि प्रसन्न चित्तता रहे। गंभीर लोग या उदास लोग या गुस्सा करने वाले लोग, बहुत ज्यादा क्रोध में रहने वाले लोग कभी परमात्मा को नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। तो मैं शुरू से कहता आया हूँ, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। कि चित्त की प्रसन्नता होगी तो परमात्मा के दर्शन होंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि से उपजाए थे, प्रसन्न चेत सूर्याशु बुद्धि पर राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियैष चरण आत्म शैव देहात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद पूर्ण जीवन के बगैर कोई जीवन नहीं। खुशी एक पलक अपने भीतर, एक प्रकार की फुदक
एक प्रकार की चैतन्यता जो खुशी से सुख से आती है। तो उसी प्रकार से सबके साथ उसी प्रकार से आप व्यवहार करो, सबके साथ उसी प्रकार से बोलचाल रखो। प्रसन्न चित्तता उसको पकड़ना, ये तीसरा चीज मैंने कही है, ये जरूरी है। और चौथी बात, आपके जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, आपको पता नहीं। आपकी जड़ों को आराम आराम से बिना आपके पहचाने, बिना आपके जागे, बिना आपका पता लगे, वो आपकी जड़ों को काटता रहता है और पूरी तरह से काट देता है। तो जो मूल ही न रहा तो फिर क्या रहेगा? मूल को ही काट दिया। नैव शाखा न पत्रम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। अगर मूल चला जाएगा तो कुछ ना होगा, न पत्ता आएगा न फूल चलेगा। इसलिए अपनी जड़ों को मजबूत रखो। तो देखो कौन खा रहा है आपकी जड़ों को, ये क्रोध, इसको बाहर करो। क्रोध आपके सारे शरीर को खा जाएगा, सारे जीवन को खा जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना, राग द्वेष युक्त विषान इंद्रिय आत्म विधेयात्मा प्रसादवादी गति। ये क्रोध करते क्यों हो क्रोध? एंगर किसके प्रति एंगर? परमात्मा हर एक चीज को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे क्रोध को पी जाता है, खत्म कर देता है। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा अगर क्रोध और अहंकार रखोगे। क्रोध पैदा अहंकार से होता है, इसलिए मैंने अहंकार की बात की। तो जब तक ये प्राथमिक चरण तुम नहीं कवर करते हो, तक परमात्मा नहीं मिलता है। रोज आके बोलते हैं तो महाराज जी मैंने इतने दिनों से ध्यान कर रहा हूँ, वो तो मिला नहीं। जिसको मिलने की मैंने बात की थी, आपसे कहा था मिला दो। तो एक तो लोग तो बेवकूफ हैं, क्या करें। महलों में रहना, महलों में वास करना, महलों का ही अहंकार कि हम सब महल दे देंगे, हम आपकी संस्था को ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम वो दे देंगे। क्या करना है उसका? महाराज जी खुद फैसले हैं। मैंने कहा मेरे से ले लो और माफ करो। और ये करना जरूरी है। मुझे छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। एक औरत झाड़ू देती थी, मैंने पहले भी सुनाया है शायद। एक दुकान के आगे झाड़ू देती थी, दुकान भी साफ करती थी। रखते हैं ना झाड़ू देने वालों को घर में, जो सफाई करते हैं। तो जो मालिक दुकान का था, उसको शक हुआ कि ये कहीं चोरी तो नहीं करती दुकान का सामान। तो उसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, एक वो हार था, सोने का हार। वो सोने का हार उसने उठा के वो गमले में जो पौधा लगा हुआ था उसकी जड़ में रख दिया। ये झाड़ू देगी, इसको पता लगेगा, देखेगी, देखता हूँ उठाती है कि नहीं उठाती। वो लड़की झाड़ू दे रही है, उसने देख लिया है सोने का हार रखा है। वो सोच लिया कि शायद ये
सेठ साहब का गेला होगा या क्या होगा, वो उसको उठा करके पास ले जाती है सेठ के कि ये आपका हार बाहर गिरा हुआ था। जो वो सेठ है वो बहुत बहुत प्रसन्न हो जाता है कि इतनी ईमानदार है ये लड़की, वाकई अच्छी है, ये तो टेस्ट में पूरी पास हुई। तो खुशी से वो कहता है कि ये आप ही रख लो। उसी औरत को वो हार दे देते हैं। वो औरत हार पाकर बहुत अमीर हो जाती है। कहाँ झाड़ू देने वाली औरत है, कहाँ इतना बड़ा महंगा सोने का हार। तो दूसरे दिन फिर जब दुकान खुल रही है तो वो झाड़ू देने आ जाती है। तो ये जो सेठ है ये पूछता है कि अब तो तुम इतनी अमीर हो गई हो, अब झाड़ू देने क्यों आ रही हो? तो वो लड़की जवाब देती है कि जिस झाड़ू देने से मुझे इतना अमीर बना दिया, जिसने मुझे बुखार दिलवा दिया, मैं अब उसको कैसे छोड़ूं? तो वो छोटी नहीं चलती रहती। वो कहती मैं रोज झाड़ू दूंगी। झाड़ू देना नहीं उसने छोड़ा। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख मिलता है हमें उसमें, ध्यान में थोड़ा सा सुख मिलता है। एक दिन आकर उस कहानी सुनाते हैं, महाराज जी आज बड़ा आनंद आया, आज बड़ा आनंद आया। और तीसरे दिन हम छोड़ देते हैं। अरे जिस ध्यान ने तुम्हें इतना आनंद दिया है, अगर बढ़ जाए तो कितना कितना मिल जाए, ये इंसान नहीं सोचता। तो इसलिए चलते चलो चलते चलो, परमात्मा तो है, मौजूद है, यहाँ है, अभी है, इसी समय है, आपके भीतर है, आपके बाहर, कहीं गया नहीं है। लेकिन तुम लेने वाले बनो, तुम उसको अपने जिंदगी में उतारने वाले बनो। वो उतरा ही हुआ है, उतरा ही हुआ है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ आज के दिवस का। अनाउंसमेंट आप कैंप की भी करते? हाँ आप करो। कर दो। हाँ कैंप रखा हुआ है माँ ने, अभी उसके बारे में अनाउंस करेंगी। माँ बोल दो। बताएं। जी, मेडिटेशन कैंप जो कि गुरु माँ, जोर से बोलो। मेडिटेशन कैंप जो गुरु माँ और महाराज जी की आशीर्वाद से रखा गया है, वो 12 तारीख शाम को जो भी सत्संगियों ने अपना नाम मेडिटेशन कैंप के लिए दिया है वो शाम को आने की कृपा करें। 13, 14 और 15 तारीख का कैंप है। 16 का रेगुलर सत्संग जो है वो ऐसे ही रहेगा। और हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं 25 सितंबर को। जो भी सत्संगी अपना नाम देना चाहते हैं वो जल्द से जल्द फॉर्म भर के अपना नाम दें। थैंक यू। ऐसे है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है, जिन जिन लोगों ने अपना नाम वो देना है अभी और कैंप में, क्योंकि ज्यादा अभी सीट्स नहीं है, जस्ट फ्यू सीट्स हैं, तो वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप भर दें। और अभी 25 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद किसी का भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सीट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल हो गई हैं। तो ये लिमिटेड सीट्स का एक तरह से मेडिटेशन, योगा, पंचकर्मा एंड इसमें हर तरह का ध्यान की विधियां और योग, आपकी बीमारियों के हिसाब से, आपकी बॉडी एक्स के हिसाब से योग की क्रियाएं जो हैं वो महाराज जी और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनके द्वारा सिखाई जाएंगी, क्योंकि हर तरह की योग क्रिया हर इंसान के लिए नहीं है। इसी वजह से ये ध्यान और ये जो योग और इसमें जो खाना पीना वो भी बहुत आपको आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसके हिसाब से आपको खाना पीना दिया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा कि आप अपने जो दिनचर्या में है वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये सारी एक तरह से हेल्थ एजुकेशन, फूड एजुकेशन और किस तरह से आपको जल
पीना है, कितना जल पीना है, वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। तो इसी वजह से ये ध्यान और इसी में ही एक बहुत बड़ा हवन का आयोजन किया है कि जब हम सतगुरु के साथ बैठ करके हवन करते हैं तो उस हवन का क्या मकसद है, क्या उसका फल प्राप्ति है और वो क्यों किया जाता है, उसके सारे जो रीजन भी समझाए जाएंगे सतगुरु के द्वारा। और उस हवन से आपको क्या क्या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो खुलते हैं, इसका भी आपको समझाया जाएगा। तो जब हम सतगुरु के साथ बैठ के हवन करते हैं या हवन सामग्री डालते हैं अग्नि में, उससे हमारे जो भीतर पनप रहे रोग शोक नेगेटिविटी वो एक तरह से अग्नि में भस्म हो जाती है। तो गुरु के साथ इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, जो कि एक तरह से लाइफ टाइम ही अचीवमेंट इसको मैं कहूंगी ये होगी। और ये जो है, जिन्होंने भी इस ध्यान शिविर में आना है वो 12 नवंबर बाय आफ्टरनून पधारें, क्योंकि तैयारी चल रही होगी। 12 नवंबर बाय आफ्टरनून और बाय इवनिंग आए। एंड जो संगत सत्संग के लिए आएगी उनके लिए मैं आग्रह करती हूँ कि वो 15 शाम को 4 बजे के बाद ही पधारे, जो दूर से आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ जो कि बहुत दूर से आकर के अगले दिन का सत्संग जो कि 16 नवंबर का होगा वो 15 शाम 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद ही आश्रम में आए, क्योंकि जो संगत कैंप में होगी उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो इस कैंप को सत्संग के साथ इसलिए जोड़ दिया गया है सो दैट जो सत्संगी कैंप में आए वो भी सत्संग को अटेंड कर पाए। अदरवाइज ये इतना इजी नहीं होता। और इस कैंप में देशों विदेशों से लोग आ रहे हैं। वो इस कैंप में उन्होंने नाम दिया है, तो पूरे वर्ल्ड से नाम आए हुए हैं। तो अभी कुछ सीट्स हैं, जैसे मैंने बोला है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म 25 को क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कहेंगे हमारी टीम को कि आपका नाम लिया जाए, और बाकी कुछ संगत को ऐसे लगा कि ये जो 15,000 कंट्रीब्यूशन दी जा रही है ये कोई पैसे जमा करने के लिए नहीं है, ये 15,000 सिर्फ आपके ऊपर जो खर्चा होगा, आपके रहने सहने और बसेस का अरेंजमेंट किया जा रहा है। उन बसेस में बैठ के आप 15 तारीख सुबह नाश्ते के बाद महाराज जी की और गुरु माँ की तपस्थली दक्षई है, जहाँ पे गुरु जी ने, गुरु माँ ने वर्षों वर्ष तपस्या की है। तो मेरा ये गुरु जी को आग्रह हुआ कि संगत दक्षई जाना चाहती है, वहाँ के आश्रम को देखना चाहती है, वहाँ की वाइब्रेशंस लेना चाहती है, तो ये 15 तारीख सुबह नाश्ते के बाद उन लोगों को ये बसेस का अरेंजमेंट इसके बीच में ही किया जा रहा है, ये हम ही करेंगे। तो उसमें बैठ के आप लोग दक्षई जाएंगे, पूरा दिन वहां स्पेंड करेंगे, वहां पे साधना करेंगे, और फिर वहां ही आपके खाने पीने का केटरर जो है वहां पहुंच जाएंगे। वो वहां का दोपहर का खाना और शाम की चाय जो है वो वहां मिलेगी। फिर शाम को वहां से 6 बजे बसेस में बैठ करके आप रामगढ़ आ जाएंगे, रामगढ़ आश्रम में आएंगे। फिर वो नेक्स्ट डे जो सत्संग होगा वो आप अटेंड कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 1 वीक का ही एक प्रोग्राम होगा। तो ये जो पैसा है ये कोई आश्रम को नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर ही जो खर्चा हो रहा है, इसमें बल्कि खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। आपसे सिर्फ 15,000 लिया जा रहा है आपके लिए, उसमें आश्रम भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि इसमें जो जब आप आएंगे एक्टिविटीज करेंगे देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसमें 50% आश्रम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50% आपसे लिया जा रहा है। क्योंकि ये आश्रम हमारे पास इतना अभी इतना साधन नहीं है, आपको पता ही है कि आश्रम पूरा का पूरा गुरुदेव गुरु माँ ने ऑलमोस्ट अपने ही जो साधन थे उनसे बनवाया है। तो अभी और भी बन रहा है, बार कंस्ट्रक्शन चल रही है, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो। तो मैं इसलिए ये क्लैरिफाई कर रही हूँ कि हमारी टीम को कुछ लोग बोलते हैं कि ये आप किस लिए कर रहे हैं। आप जब अटेंड करेंगे इस कैंप को तो आपको समझ आ जाएगी, और आप खुद ही कहेंगे कि हमें इतनी सुविधा दी है। पर जब आप होटलों में जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में रहते हैं,
तो एक कप चाय भी आपको 200 रुपए का मिलता है। तो यहाँ पे आपका चाय, खाना पीना, फल फ्रूट, रहना, ये सारी सुविधाएं बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लेवल के कैटरर हैं उनको किया जा रहा है। तो वो उनकी अपनी ही फीस लाखों रुपए में है, पर फिर भी आपके लिए ये जो मैं करने जा रही हूँ आयोजन, या महाराज जी करने जा रहे हैं, या हमारे भरत बंसल, कनिका बंसल, इनके सहयोग से ये हो रहा है। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे ही हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते थे, तो मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी ये प्लीज आप संगत की भी मनोकामना पूरी करें। तो आपने 15 शाम, जैसे मैंने बोला, जो सत्संग के लिए आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली उनको 4 बजे से पहले आश्रम में एंट्री नहीं मिलेगी। और जो लोग कैंप में आ रहे हैं वो अपने साथ एक एक योगा मैट जरूर लेके आए प्लीज। योगा मैट, वो आप चाहे छोटी सी सफ ले आए, योगा मैट ले आए, ये आपने अपने साथ पर पर्सन लेके आनी है। और एक आपने जैसे चुन्नी नुमा साफा होता है वो लेके आना है, क्योंकि उसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी। एक साफा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो भी आपने लेके आना है। चाहे एक दुपट्टा ही लेके आए, कुछ भी लेके आए, वो लेके आए। और एक ये सब, और लूज क्लोथ्स लेके आए, लूज क्लोथ्स, जैसे नाइट सूट्स होते हैं ना, लूज। क्योंकि जब आप योगिक क्रियाएं करेंगे, आप साधना भी करेंगे, तो उसमें टाइट क्लोथ्स नहीं डालते। तो ये जो योगिक क्रियाएं होंगी, ये जो साधना होंगी, ये अगर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स डाल करके करें, इसका लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलेगा। क्योंकि आपको इस आयोजन में डीप समाधि में लेके जाने की तैयारियां हो रही हैं। जिसकी समाधि नहीं भी कभी लगी, उसकी भी इस कैंप में समाधि लगेगी। और आपके जो इमोशनल और डिप्रेशन और ऐसे बॉन्डेजेस हैं, उनको खोलने के लिए क्रियाएं करवाई जाएंगी। और मैं श्योर हूं कि इस कार्यक्रम के बाद आपकी जो लाइफ है वो कंप्लीटली टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आपके काम बनने लगेंगे। आपको सबको प्यार। ओम शून्यमा। आप हमेशा खुश रहें। और इस हम भीलवाड़ा संगत का और हैदराबाद हमारे शंकर लाल जी आचार्य जो हैं, उन्होंने ये शुरुआत करी है ऑनलाइन सत्संग की, उनका भी मैं उनको भी आशीर्वाद देती हूँ। और भीलवाड़ा संगत में, और वहां पर ब्यावर से भी कुछ संगत आई होगी आई एम श्योर, और राजस्थान के जितने भी पास पास संगत हैं, उन सबको प्यार और आशीर्वाद। आपको हम आपसे दूर नहीं है, आपके पास से पास हैं। मुझे पता है कि आपने बहुत आयोजन अच्छा किया है। कटनी वाले भी जो कि एमपी में हैं, अर्जुन दास जी, वो थोड़े अस्वस्थ हैं, उनके लिए भी सब प्रार्थना करें कि वो ठीक रहें। बहुत अच्छी ऊंची आत्मा है वो। कटनी में वो बुलाते रहते हैं। पर मैं कटनी वालों को भी कहूंगी कि कभी भी जब ऐसे ऑनलाइन सत्संग होता है, इसी तरह से आप भी भीलवाड़ा संगत से या मिस्टर भारत बंसल से कांटेक्ट करके आप स्क्रीन लगा करके ऑनलाइन सत्संग जैसे हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपने सेंटर में कर सकते हैं। क्योंकि महाराज जी अब टूर पे नहीं जा सकते, क्योंकि उनके भी स्वास्थ्य की कुछ लिमिटेशंस हैं। पर ये चूंकि सोशल मीडिया ने बड़ा एडवांस हो गया है, तो ये दिस इज वेरी गुड। हम आपके बिल्कुल पास हैं, आपको देख पा रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। सतगुरु की जय, सतगुरु की जय। गुरु मैया की जय। मैं एक बार फिर गुरु और महाराज जी के चरणों में वो नमन करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें ऐसे दर्शन देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे, यही कामना करते हुए आज के सत्संग की मैं समाप्ति। यहाँ का जो आयोजन है, इसके लिए पूरे सेंटरों को, सारी संगत को मैं आग्रह करूंगी कि ये आशीर्वाद आप मिस्टर भारत बंसल को दें। और ये जो हमारी टीम है, हमारे कैमरा पर्सन, ये हमारे बच्चे ही हैं, ये आते जरूर हैं, पर कहीं ना कहीं इनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहाना है कि ये कैमरास लेके आते हैं, पर इनका भी जीवन बदल रहा है। तो ये बच्चे लुधियाना से आए हैं, भारत बंसल इंदौर से आए हैं अपने काम छोड़ के। तो इनको आप विशेष आशीर्वाद दें, इन बच्चों को, इनके लिए विशेष आप हृदय से अपनी प्रार्थनाएं भेजें। खुश रहो।
हमको जो जहाँ से प्यारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार मेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है। एक तेरा साथ, एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार, ना मिले संसार, तेरा प्यार तो हमारा